बिल्कुल लक्ष्य, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार है, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की हरकत पर। बीएसएफ की कड़ी कार्रवाई, कड़ा जवाब जो है बीएसएफ ने यहां पर दिया है। बिना उकसावे की पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है और बीएसएफ ने यहां पर खासतौर से कड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को ध्वस्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की संपत्तियों को खासा नुकसान, बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरह की हरकतें लगातार की जा रही थी और उन हरकतों पर अब बीएसएफ ने एक कड़ा जवाब दिया है। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, एक खासतौर से अगर देखा जाए एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर बीएसएफ ने यहां पर की है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कल ही बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था, जब आतंकियों को पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश की जा रही थी। और कम से कम 7 पाकिस्तानी आतंकियों को न सिर्फ मार गिराया गया था, बल्कि एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह भी किया गया था जो पाकिस्तानी रेंजर्स की थी। कल रात में 9 बजे की ये घटना है, जो जम्मू सेक्टर में ये बताया जा रहा है कि कई पोस्ट पर एक साथ पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से गोलीबारी की गई, लेकिन बीएसएफ की तरफ से माकूल जवाब एक कह सकते हैं वो दिया गया है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी रेंजर्स की न सिर्फ कई पोस्ट तबाह हुए हैं, लेकिन कई पोस्ट को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरह से भारत की जो प्रतिबद्धता है, हमारे सीमा सुरक्षा बल की, भारतीय सेना की जो प्रतिबद्धता है भारतीय सीमा को सुरक्षा रखने की, वो इस वक्त दिखाई दे रही है। तो जो पाकिस्तान की कोशिश थी इस तरफ कोई नुकसान पहुंचाने की, उल्टे उनको खुद अपने पोस्ट तबाह होने का सामना करना पड़ा है। तो एक बहुत माकूल जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल, और एक कड़ा संदेश भी सुधाकर माना जा सकता है कि बिना उकसावे के अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो उसका कड़ा जवाब लगातार दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप एक गोली चलाएंगे तो भारत के पास कई और गोलियां भी हैं चलाने के लिए। तो ये एक मजबूत रिजॉल्व के साथ, और जिन पोस्ट की तरफ से ये गोलीबारी कल की जा रही थी, लगभग वो पाकिस्तान की रेंजर्स के उन पोस्ट को बीएसएफ ने तबाह कर दिया। बिल्कुल सुधाकर, और जिस तरीके से लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अभी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कैसे बीएसएफ की जो कड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और खासतौर से जब बात की जाए, जैसा आप बता रहे थे कि जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की संपत्ति है उसमें एक बड़ा नुकसान इस कार्रवाई के बाद देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की तैनाती है। पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से बीएसएफ ही तैनात है, और हम लगातार अलर्ट मोड में है। और ये आशंका पहले से थी कि इस तरह की कार्रवाइयां पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से हो सकती है, खासतौर से कल की घटना के बाद से। और अलर्ट बीएसएफ को जब भी पता चला, और एक साथ देखिए मुकुल, जम्मू सेक्टर में जिस वक्त ड्रोन भेजने की घटनाएं हो रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से ये कार्रवाई, गोलाबारी की कार्रवाई शुरू हो गई थी, और कई पोस्ट की तरफ से। लेकिन जब माकूल जवाब दिया गया कई पाकिस्तानी पोस्ट को बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जो ध्वस्त हुए, उसके बाद फिर पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटे हैं। मुकुल जी बिल्कुल सुधाकर, और क्या माना जाए, क्योंकि जब इस तरह की कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान बिना उकसावे के इस तरह की हरकत कर रहा है तो कोशिश क्या यही थी कि जो घुसपैठ है उसको किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, और उसी को नाकाम किया है एक बार फिर से बीएसएफ ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और भारत हमेशा लगातार यही कह रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उनकी एक सीधा लक्ष्य था, सटीक लक्ष्य था, जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करना। लेकिन अब ये जो हम पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना का शामिल होना, पाकिस्तानी झंडे में आतंकियों का जनाजा निकलना, या फिर जिस तरह से कल आतंकियों की घुसपैठ पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा कराने की कोशिश की गई, तो एक आप वहां अंतर नहीं कर सकते पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, पाकिस्तानी रेंजर्स या आतंकवादियों में। तो एक तरह से ये आतंक पूरे उनके इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया। लेकिन भारत खासतौर से बीएसएफ जवाब देने में सक्षम है, और माकूल जवाब दिया गया, कल भी दिया गया था और आज भी जब माकूल जवाब दिया गया है।
जी बिल्कुल, और बीएसएफ जम्मू द्वारा ये जो जानकारी है वो दी गई है एक्स पर, आप देख सकते हैं, जो कि जानकारी साझा की गई कि किस तरीके से 9 मई की रात करीब खासतौर से 9 बजे के आसपास ये जो जवाबी कार्रवाई है वो हुई है बिना उकसावे के। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा था, उसके बाद ये कार्रवाई, एक खासतौर से बड़ी कार्रवाई बीएसएफ ने की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं श्रीनगर का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार अगर देखा जाए कड़ा प्रहार जो है वो भारतीय सशस्त्र बल कर रहे हैं, जिस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की जा रही हैं, फिर चाहे ड्रोन हमले की उनकी जो नाकाम कोशिश जो है वो उसने की है, लेकिन अब खासतौर से सुबह भी हम देख पा रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गोलीबारी की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। मुकुल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं और श्रीनगर में हाई अलर्ट है। और श्रीनगर में कल पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी और श्रीनगर और अवंतीपुरा, ये हमारे मिलिट्री बेस है, इनको निशाना बनाया था। 26 अलग अलग लोकेशंस पे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, सर क्रीक तक उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय सेनाओं ने ये जो ड्रोन्स का लॉन्च पैड है, सीमा पार जाकर उसको तबाह किया है। एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होने वाली, जिसमें हमें पता चलेगा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने कितनी जबरदस्त तबाही मचाई है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, क्योंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हमको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि पाकिस्तान का जो ड्रोन्स का लॉन्च पैड है, जो ट्यूब ड्रोन्स का लॉन्च पैड है, इसको तबाह कर दिया गया है। ये हम जानकारी अपने दर्शकों को दे सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की जानकारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि और क्या क्या तबाही हुई है और कौन कौन से मिलिट्री बेसिस को भारतीय सेनाओं ने निशाना बनाया है, उनको तबाह किया है। लेकिन जो 26 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमले हुए हैं, जिसके अंदर जैसलमेर, लालपुर, जट्टा, ये राजस्थान के मिलिट्री बेसिस है, बाड़मेर राजस्थान का मिलिट्री बेस है, फिरोजपुर पंजाब में जो पाकिस्तान से लगता हुआ ये मिलिट्री बेस है, और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अलग अलग इलाकों के अंदर, जम्मू के अंदर पाकिस्तान ने जो हमले किए थे वो सभी हमले बेअसर कर दिए गए। क्योंकि ये जो ड्रोन्स है जो जिनका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, ये मेड इन टर्की है और इसके अंदर चाइनीज एम्यूनिशन लगा हुआ है। और आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के अंदर इनका इस्तेमाल किया गया था। अजरबैजान को काफी इसमें सक्सेस मिला था, क्योंकि आर्मीनिया का तब एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं था। पाकिस्तान ने उसी को अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस, आर्मी का और एयरफोर्स का दोनों पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, ये जरूर है कि सिविल कैजुअलिटीज हुई हैं, खासतौर से उड़ी और सांबा सेक्टर के अंदर सीज फायर वायलेशन में, लेकिन ड्रोन हमलों से हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मुकुल, बिल्कुल विशाल, और सीधा हम कह सकते हैं एक संदेश यही है कि छेड़ो ये तो छोड़े नहीं जाओगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। 1948 में कबायलियों के आड़ के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया, जिसको बेनकाब किया भारतीय फौज ने। और हम जानते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की फौज जो है वो कश्मीर पर हमला कर रही है, और भारतीय सेनाओं ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और 1948 में हमने अपना एयर बेस बचाया। आज हम जिस एयर बेस की हम बात कर रहे हैं, ये वही एयर बेस है जिसको 1948 में भारतीय सेनाओं ने, भारतीय वायुसेना ने बचाया था। हम सब जानते हैं, हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन 48, 65, 71, सियाचिन, कारगिल, हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन करने की कोशिश करी है, इंडिया को उकसाने की कोशिश करी है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाएं दे रही हैं। और एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर लगातार नजरें बनाए रखिए, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे और डिटेल प्रेस ब्रीफिंग दिखाएंगे, जो एमईए और मिलिट्री के अधिकारी मिलकर करेंगे। और उसके अंदर यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने किस तरह की तबाही मचाई है। बिल्कुल विशाल, क्या कुछ ताजा हालात हैं उनसे अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।